हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं शावेज़ और आप देख रहे हैं रेट्रो शावेज़ यादों के रूहानी किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 1947 और 48 के आसपास की, जब राज कपूर जी ने पहली बार शैलेंद्र जी को किसी कवि सम्मेलन में सुना था, जिसमें शैलेंद्र जी ने एक कविता सुनाई थी। टाइटल था जलता है पंजाब। राज कपूर जी को ये कविता बहुत पसंद आई और जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ तब राज जी शैलेंद्र जी के पास गए और कहा कि मेरा नाम राज कपूर है, मैं पृथ्वीराज कपूर जी का बेटा हूं और मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है आग, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म में गाने लिखो क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा हैं। लेकिन शैलेंद्र जी बोले कि वो सब तो ठीक है, मगर मैं कविता बेचने के लिए नहीं लिखता हूं और ना ही मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट है। फिर राज कपूर जी ने ज़बरदस्ती अपना विजिटिंग कार्ड उनकी जेब में डाल दिया और कहा कि कोई बात नहीं, आपको जब भी मौका मिले तो हमसे आकर ज़रूर मिलना। बात आई गई हो गई और फिर शैलेंद्र जी की वाइफ प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिसकी वजह से उनको झांसी जाना पड़ रहा था। लेकिन शैलेंद्र जी की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके पास पैसे बहुत कम थे और वो बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब उनको राज कपूर जी का दिया हुआ वो कार्ड मिला और याद आया कि राज साहब ने कहा था कि जब भी मौका मिले तो आकर हमसे ज़रूर मिलना। तो शैलेंद्र जी गए राज कपूर जी के ऑफिस और राज कपूर जी से कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? तब राज कपूर जी बोले, बिल्कुल पहचाना, तुम वही कवि हो ना जो फिल्मों में नहीं लिखना चाहते हो। शैलेंद्र जी बोले कि हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। राज साहब बोले कि बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तब वो बोले कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 500 रुपये चाहिए। उस ज़माने में 500 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हुआ करते थे। तब राज साहब ने अपना पर्स देखा तो उसमें 300 रुपये ही थे। उसके बाद राज साहब ने अपने ऑफिस बॉय से कहा कि पास वाले ऑफिस जाओ और वहाँ से 200 रुपये लेकर आओ और उनसे कहना कि कल आपको 200 रुपये हम वापस कर देंगे। वहाँ ऑफिस में राज कपूर जी के मामा भी मौजूद थे। उन्होंने राज साहब से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस आदमी की हालत देखो, ये इतने पैसे कहाँ से लौटाएगा। मगर राज जी बोले कि मामा जी आप इसमें मत बोलिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने 500 रुपये शैलेंद्र जी को दे दिए। पैसे लेकर शैलेंद्र जी बोले कि मैं छोटी नौकरी करता हूँ, मगर धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। राज साहब ने कहा कि अभी आप जाइए, जो आपको काम है उसे ख़त्म कीजिए, फिर हम किसी रोज़ मिल लेंगे। फिर कुछ हफ्तों के बाद शैलेंद्र जी दोबारा राज साहब के पास आए और वो 500 रुपये वापस करने लगे जो उन्होंने लिए थे। लेकिन राज साहब ने वो पैसे शैलेंद्र जी को वापस कर दिए और उनकी जेब में रख दिए और कहा कि मैं ये पैसे तुमसे नहीं लूँगा, ये तुम ही रख लो। लेकिन शैलेंद्र जी ने कहा कि मैं पैसे नहीं ले सकता, ये मैंने आपसे उधार लिए थे और ये पैसे मुझे आपको लौटाने ही हैं। तो राज कपूर जी ने कहा कि अगर आप पैसे लौटाना चाहते हैं तो मेरी एक फिल्म बन रही है, नाम है बरसात। उसमें 9 में से 7 गाने ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं और रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। 2 गाने बचे हैं, आप वो 2 गाने लिख दो, मैं आपको हर गाने के 250 रुपये दूंगा। ये बात सुनकर शैलेंद्र जी भी तैयार हो गए और उन्होंने फिल्मों में अपनी ज़िंदगी का पहला गाना लिखा। बोल थे बरसात में हमसे मिले तुम ओ सनम, तुमसे मिले हम बरसात में। और दूसरा गाना था पतली कमर है तिरछी नज़र है। इन दोनों गानों में मेल वॉइस मुकेश जी की थी और मुकेश जी ने क्या लाजवाब गाया है इन दोनों गीतों को। इस तरह से शैलेंद्र जी का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और फिल्म बरसात सुपर हिट साबित हुई। फिल्म बरसात में म्यूजिक था शंकर जयकिशन का, जिससे इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। तो ऐसे ही किसी की मदद करके बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी होती है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, लेकिन बेल आइकन को दबाकर मैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा।